बसंत ने अपनी चोरी छुपाने के लिए उल्टा अपने भाई पर ही आरोप लगा दिया। बसंत की बात सुनकर लखन बोला, भैया ये आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। बसंत कहने लगा, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशरफियों के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशरफियां हड़पना चाहते हो। लखन ने यह सुनकर कहा, ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई अशरफियां नहीं चुराई है, मैं अशरफियों के बारे में कुछ नहीं जानता। बसंत बोला, मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता, या तो तुम मुझे वह अशरफियां लौटा दो या फिर तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। लखन उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर और ये गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, आज भले ही तुम मुझ पर विश्वास मत करो, पर सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। एक दिन जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। लेकिन बसंत ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। लखन दुखी मन लेकर तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही भैया ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा बसंत बड़े आराम से यह सोच रहा था कि वह कितनी आसानी से लखन नाम का कांटा अपने आप ही मेरी जिंदगी से निकल गया। अब सारी अशरफियां सिर्फ मेरी हैं। दूसरी तरफ लखन दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए यह कोई चाल तो नहीं चली। वो अपने विचारों में डूबा हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा लखन यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी, यह 500 अशरफियां तुम्हारी और यह 500 अशरफियां मेरी। लखन सोचने लगा कि यह आवाजें कैसी हैं। सच्चाई जानने के लिए लखन आवाज की दिशा में गया तो उसने देखा कि दो आदमी एक झाड़ी के पीछे बैठे थे और वह दोनों आपस में धन का बंटवारा कर रहे थे। लखन को यह समझने में देर न लगी कि यह दोनों आदमी चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से घोड़ों के चलने की आवाजें आई। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगे कि शायद राजा के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं और वो डर के कारण कांपने लगे। कहने लगे, इस धन को यहीं छिपाकर भाग चलते हैं और आंधी रात के बाद यहाँ आकर बंटवारा कर लेंगे। यह कहकर चोर अपना चोरी का माल छोड़कर वहां से भाग गए। जब लखन की नजर उन अशरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि यह अशरफियां चोरी की है, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर देता हूं और जरूरत पड़ने पर इनको ले जाऊंगा। यही सोचकर लखन ने वह सारी अशरफियां कुछ दूर ले जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दी। फिर वह रात उसी पेड़ के नीचे सोकर निकाला।